और क्योंकि सवाल बेहद संजीदा है, जैसा मैंने कहा, राजनीति बिल्कुल इतर रखकर मैं चाहती हूं आज इस पर डिबेट हो। मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, मैं परिचय कराती हूं आपसे। महेश वर्मा मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हालांकि सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर, सेना से जुड़े हुए मुद्दों पर ही कर्नल रोहित चौधरी हमारे साथ बैठते हैं। और मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार बहुत लंबे समय बाद, लंबे अरसे बाद जुड़ रहे हैं। और इस पैनल में बेहद खास मेहमान 3 मेरे साथ हैं और प्राउड फौजीज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान, डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीप दहिया मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और तीसरे बेहद खास मेहमान और प्राउड फौजी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी भी मेरे साथ हैं। नीरज जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। जब हम इस संजीदा डिबेट को कर रहे हैं, जिस पर मैंने कम से कम दसियों बार डिबेट की और मैंने अमूमन उन युवाओं के गुस्से को दिखाने की कोशिश की जो जमीन पर मुझे दिखा, ऐसे में ये आप मान रहे हैं जो विपक्ष कह रहा था कि योजना का नुकसान है, योजना आनन फानन में लाई गई, गुस्सा था, असंतोष था जमीन पर, जो विपक्ष कह रहा था, यानी कि आज गठबंधन के साथी कह रहे हैं। विपक्ष यानी कि सही कह रहा था नीरज जी? अनम्यूट करना होगा नीरज जी। हां, पहले अनम्यूट कर दीजिए खुद को। आवाज आ रही नीरज जी? चलिए मैं लौटती हूं आपके पास दोबारा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। महेश वर्मा, यानी कि वाकई गुस्सा दिखा अग्निवीर का, इसके लिए सरकार तैयार थी क्या, या फिर सरकार से चूक हुई और आनन फानन में इस योजना को सेना पर लागू कर दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ, मतलब इसके लिए तो हो हल्ला हंगामा जिस तरह से काटा गया संसद में, और संसद में कई घंटों तक बहस भी हुई। हाँ। और उस बहस के उपरांत जो चीजें सामने आई, और तब भी रक्षा मंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ये आश्वस्त किया था कि अग्निवीर को लेकर किसी प्रकार से और भी बदलाव की जरूरत है। जैसे अभी हाल में भी रक्षा मंत्री जी ने 23 मार्च को भी कहा, बदलाव, अगर उनके हित में कोई भी बदलाव की जरूरत होगी तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार करेंगे। उस बदलाव के बारे में हम कहीं ये नहीं है कि हमारा कोई इस तरह का इरादा नहीं है कि हम किसी भी योजना को और किसी भी इस तरह का देशभक्ति से या देश सेवा से जुड़ी हुई बात को इस तरह से कह देना कि ये तो हम कूड़े में फेंक देंगे, ये तो कूड़े में फेंकने लायक जो है ये योजना है, या देश के प्रति जो लगाव है, एक आत्मीयता है, उसका सिर्फ तौलने का या उसका कहीं तुलना करने का अगर आधार बनता है तो सिर्फ पैसा बनता है। अगर देश का युवा जो है कहीं देशभक्ति के जज्बे के साथ कहीं आर्मी में जाता है, वहां ट्रेंड होता है, वहां वो अपने देश के प्रति जो उसके अंदर जो एक कमोवेश जो उत्साह और उमंग आता है, उन सब चीजों को एक तरफ से नकार के, एक तरह से दरकिनार करके, और उसका एक कौशल जो है वहां, जिस तरह से वो एक कौशल, उसका जो स्किल जो होता है, जिस तरह से उसको वो हासिल करता है, उन सारी चीजों को, उन सारी महारत को एक तरफ टाल के, हाँ। और महज पॉलिटिकल कारणों से और राजनीतिक बाजीगरी की वजह से इस देश में एक दुष्प्रचार किया गया कि अग्निवीर का मतलब जो है इस देश के हित के खिलाफ, इस देशभक्ति के खिलाफ, ये देश के जो सेना का शौर्य है उस पराक्रम को कहीं ये कमतर आंका जा रहा है। तो लानत है ऐसे चीजों के लिए। और उन लोगों को जो ये कहते हैं कि कूड़े में फेंक देंगे, एक पहले अपने गिरेबान में विपक्षियों को तो आप घेरे में ले लेंगे,
अंडर द डॉक रख देंगे। लेकिन अब तो वही चीजें आपके गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं। हमने कब कहा कि गठबंधन के जो सहयोगी कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन चर्चा वो संसद में होनी चाहिए ना। अभी संसद चलेगा, सत्र चलेगा, उससे पहले हाय तौबा ये कह देने। केसी त्यागी जी ने क्या गलत किया? केसी त्यागी जी ने अगर ये कह दिया कि उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, उसके अगर बदलाव, वो तो ये बात रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, वो बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही संसद में कि भाई हम देखेंगे ना कि अगर उसमें कहीं बदलाव की जरूरत है तो बदलाव करेंगे। नहीं, लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर गया महेश वर्मा। सुनिए थोड़ा सा संजीदगी से, इतना लंबा वक्त गुजरा, 14 जून 2022 को योजना आई। MM नरवणे अपनी किताब में ये कह चुके हैं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव हमने दिया था, ये योजना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये योजना हो ही नहीं सकती, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग में नौसेना यानी कि नेवी और वायुसेना यानी कि एयरफोर्स का जवान क्या सीखेगा? हम तो कहीं पॉलिटिकल माइलेज को लेकर कोई बात कर ही नहीं रहे। हमारी पॉलिटिकल कोई बाजीगरी अग्निवीर को लेकर है ही नहीं। हम इसको पॉलिटिक्स में घसीटना चाहते ही नहीं है। ये देश की बात है, ये देश की युवाओं की बात है। अगर उनकी भले के लिए सरकार कुछ कर रही है तो आज की डेट में अगर ये इतना ही खराब होता तो लाखों लाख युवाओं की भर्ती हुई। किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं करी, किसी ने आज तक कोई ऐसा नहीं कहा कि नहीं हमें इससे कोई नुकसान हो रहा है। तो ये जो लाखों युवा सड़कों पर उतरे थे महेश वर्मा, तो बाद में देखी जाएगी। लाखों युवा सड़कों पर उतरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, तेलंगाना तक जो रेलगाड़ियां फूंकी गई, 303 ट्रेनें आपको रद्द करनी पड़ी, ये गुस्सा नहीं था युवाओं का? नहीं, वो फूकी गई और फूकी गई कि फुकवाई गई या जो भी चीज किया गया। अच्छा, एक ही मुद्दा है अग्निवीर। हाँ। जो देश के जज्बे के साथ जुड़ा हुआ है, जो देशभक्ति से, जो सेना का, जो व्यक्ति सेना में जाता है उसको लेके यही काम करना चाहिए कि उसको जो हमारी देश की संपत्ति है सबसे पहले तो उसको नुकसान करो अग्निवीर के नाम पर। सबसे पहले तो उसके हाथ से अपराध कराओ, फिर उसके बाद कहो कि अग्निवीर जो है एक ऐसी योजना है जो कूड़े में डाल देना चाहिए। तो आपकी अगर सोच ये है और आज की डेट में अग्निवीर की बात, तो यानी कि उन युवाओं को हथियार बनाया गया महेश वर्मा, आप ये कह रहे हैं, तो आप तो सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथी से। नीरज जी, मैं कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन तो है महेश वर्मा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो युवा सड़कों पर निकले वो खुद निकले अपने गुस्से से, या उन्हें निकाला गया, उन्हें टूल बनाया गया, न्याय करिएगा, यही कह रहे हैं ना महेश वर्मा? अगर आप अपने सवालों का जवाब नहीं सुनिएगा तो आप दर्शकों के साथ भी न्याय नहीं करिएगा, मेरे साथ भी न्याय कह दीजिए। आप अपनी बात कहिए, यही कह रहे हैं ना आपकी वो जो युवा सड़कों पर निकले के साथ उन्हें पॉलिटिकल टूल बनाया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये देश में आज एक सिर्फ विपक्ष कोई अग्निवीर ही क्यों दिखाई, स्पष्ट है कि आज लोग सवाल करेंगे ना, महिलाएं पूछेंगी कि भैया आप MP बन गए 1 लाख रुपए दे दो, भैया आप जो है 50% आरक्षण कहाँ गया महिलाओं का, भैया जरा मुसलमानों का आरक्षण जो आपने कहा था वो कहाँ गया, भैया मुझे ये बता दो कि जो राहुल गांधी जी जो है युवाओं के लिए जो बांट रहे थे पैसे, वो पैसे कहां से हम लाए। तो ये महेश जी, आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।